हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। नीचे एक्सप्रेशंस दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सी इसके अंदर वन वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल्स हैं एंड विच आर नॉट, और कौन नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर्स, और अपने जवाब का एक रीजन भी देना है। तो पहला एक्सप्रेशन देखिए, 4x² - 3x + 7। तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो पावर है वो सारी होल नंबर में है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। मैं सिर्फ यस कर रहा हूँ, आप लिख सकते हो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। सेकंड देखिए, y² + √2। अब हमारा मतलब सिर्फ जो है ना होता है वेरिएबल से। वेरिएबल की पावर यहाँ पे होल है ना, ये कांस्टेंट में आपका कुछ भी लिखा हो, अंडर रूट में लिखा हो, बटा में लिखा हो, या पूरा होल नंबर लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल की पावर होल नंबर होना ज़रूरी है। तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, यस। तीसरा देखिए, 3√2 प्लस में t√2। यहाँ पे वेरिएबल जो है इसकी पावर होल में नहीं है, √t लिखा हुआ है। थोड़ा सा समझना इस बात को, t तो वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन के अंदर, t का अंडर रूट लगा हुआ है, तो t की पावर हो गई है हाफ। अंडर रूट जो है हाफ पावर के बराबर होता है, और हाफ जो है एक होल नंबर नहीं होता है। तो ये एक्सप्रेशन तो पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका जवाब हो गया है नो। रीज़न मैं बाद में दूंगा, पहले मैं इतना यस नो लिख देता हूँ। फोर्थ देखिए, y + 2/y। यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ y की पावर 1 है, लेकिन इस y की पावर जो है ना ये इसके नीचे आ रहा है, ये अपॉन में आ रहा है। तो जब कोई चीज़ अपॉन में होती है तो उसकी पावर होती है -1। -1 भी एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी जो है एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब फिफ्थ को देखिए, x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, तो जो सिर्फ वन वेरिएबल में हमें उनका जवाब देना है। यहाँ पे तो आप देख रहे हो कि x भी वेरिएबल है, y भी है, t भी है, तो यहाँ तो वन वेरिएबल नहीं है, ये तो एक से ज़्यादा है, तो ये तो नहीं है। ये पॉलिनोमियल तो हो सकता है लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। अब मैं इनका रीज़न देता हूँ। पहले और दूसरे का रीज़न बिल्कुल सेम है, मैं दोनों का साथ लिख देता हूँ। येस दे आर पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ एक्सपोनेंट, बिकॉज करके लिखना है आपको, बिकॉज पावर ऑफ एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। और यहाँ पे वेरिएबल भी आपका एक ही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। इन दोनों का सेम रीज़न है। यहाँ पे वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, तो इन दोनों का सेम रीज़न होगा। बिकॉज पावर बोले या एक्सपोनेंट बोले, बात एक ही है। बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल भी लिखना है आपको, बिकॉज पावर ऑफ एक्सपोनेंट, ये मैंने गलत लिख दिया, पावर ऑफ वेरिएबल लिखना है, ये वेरिएबल। बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। और तीसरा तो हमें साफ दिख ही रहा है, हमसे वन वेरिएबल का पूछा था, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल, तो इसमें लिख देंगे नो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स बिकॉज it is a polynomial in 3 variables। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देख लेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। क्वेश्चन 2 है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट लिखना है आपको इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो एक्सप्रेशंस जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, अब x² का कोफिशिएंट लिखना है तो सिर्फ x² वाली टर्म पे ही आपको फोकस करना है। 2 + x² + x, ये x² की टर्म है यहाँ पे, इससे पहले यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी ये 1 टाइम है, इसका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें कोफिशिएंट x² का लिखना है, तो ये यहाँ पे 1 हो गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे 1 हो गया। कोफिशिएंट होता ही वो नंबर है जो मल्टीप्लाई में लिखा होता है। अगर x का कोफिशिएंट पूछा होता तो भी वो 1 होता, क्योंकि यहाँ x के मल्टीप्लाई में 1 है, वो लिखा नहीं हुआ, वो हिडन होता है 1। सेकंड को देखिए, 2 - x² + x³।
एक्स स्क्वायर पे फोकस करिए, एक्स स्क्वायर पे यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और 1 यहाँ पे हिडन है, यानी -1 इसका कोफिशिएंट है, तो -1। थर्ड पार्ट देखिए, π/2 एक्स स्क्वायर की ये टर्म है, इसके साथ में मल्टीप्लाई में π/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया है π/2। √2x - 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है हमसे, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है। जब कोई टर्म है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। हम ऐसे इमेजिनरी समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, लेट सपोज, तो वो कितनी बार होगी, जो वो गायब हो गई वो 0 बार होगी। 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 0, 0 कहीं लिखते नहीं है, तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो गया। अब आते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं। पहला एग्जाम्पल देना है एक ऐसा बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो। पहले तो ये बात समझना कि यहाँ बाइनोमियल है, यानी कि आपके जो पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म्स आनी चाहिए। फिर यहाँ डिग्री 35 मांगी है, तो जो वेरिएबल है ना उसमें हाईएस्ट आपको 35 लिख के दिखाना होगा। तो मैं 2 टर्म का लिखता हूँ यहाँ। लेट सपोज मैंने लिखा 3x और इसकी डिग्री भी मैंने यहाँ 35 बना दी। अगला मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं प्लस में 9 लिख दूँ। एक एग्जाम्पल पूछा है, मैं एक और बता देता हूँ आपको। मैं 4y 35 प्लस में 8y, यहाँ मैं y की पावर कुछ भी लिख सकता हूँ, वो 35 से छोटी होनी चाहिए, मैंने 12 लिख दिया। अब फाइनली तो y की जो हाईएस्ट पावर है वो 35 है ना, तो इसकी डिग्री जो है 35 हो गई। यहाँ भी x की जो हाईएस्ट पावर है, अगर मैं यहाँ भी x लिख दूँ 9 के साथ में भी और x की कोई पावर 3 लगा दूँ, तो हाईएस्ट तो पावर जो है वेरिएबल की वो 35 होगी, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 35 होगी। दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई है। मैंने बाइनोमियल भी लिखा है क्योंकि 2 ही टर्म है यहाँ पे, और मैंने जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो भी 35 ली है, तो डिग्री भी 35 हो गई है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मोनोमियल लिखना है, यानी कि एक ही टर्म होनी चाहिए ऑफ डिग्री 100 और वहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 100 होनी चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हैं 4x, वेरिएबल के ऊपर आपको 100 लिखना है। एक एग्जाम्पल पूछा है, मैं कोई और भी दे सकता हूँ, ऐसे मैं 5y और ऐसे 100 लिख सकता हूँ। एक ही टर्म लिखनी है आपको, तो सिंगल टर्म लिखनी है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसके अंदर, जो सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन में बताया है उसी की सारी ये प्रैक्टिस हो रही है। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन पॉलिनोमियल्स की आपको डिग्री बतानी है। 5x³ + 4x² + 7x। अब डिग्री मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे वेरिएबल है x, और x सबसे ज़्यादा बार यहाँ 3 लिखा हुआ है, बाकी तो यहाँ 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो x सबसे हाईएस्ट जो है वो यहाँ पे 3 पावर में है ना, तो इसकी जो डिग्री है वो 3 ही हो गई है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो गई। अब यहाँ देखिए 4 - y², वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 ही है, तो इसकी डिग्री 2 हो गई है। तीसरा देखिए 5t - √7, यहाँ पे वेरिएबल है t और t की कोई पावर लिखी नहीं हुई है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वो अपने आप अंडरस्टूड होता है, उसकी पावर 1 होती है, 1 से बड़ा यहाँ कुछ भी नहीं है, इसकी डिग्री हो गई है 1। ये 3 लिखा हुआ है। अब 3 होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल तो कोई होता नहीं है, तो वेरिएबल अगर नहीं होता है तो एक तरह से अगर हम इमेजिन ही कर ले, लेट सपोज ये 3 है, यहाँ पे कोई वेरिएबल है और उसकी पावर यहाँ पे 0 है, तो 3 × मैक्स की पावर जो 0 है वो 1 ही होता है ना। किसी की भी पावर अगर 0 है, ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि इसकी जो डिग्री होती है वो 0 क्यों होती है। एक इमेजिनेशन कर लिया कि कोई वेरिएबल है, उसकी यहाँ पे पावर 0 है, तो किसी की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो 3 × 1 = ये 3 ही हो गया। तो फाइनली इसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो 0 ही है, कोई वेरिएबल है नहीं इसके अंदर, तो इसकी जो डिग्री है वो भी 0 होगी। ये 4th क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं इसमें 5th क्वेश्चन पे। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है कि
इन पॉलिनोमियल्स में से लीनियर पॉलिनोमियल कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन है। अब मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक होता है, और जिसकी डिग्री 3 हो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बस आपको डिग्री ही देखनी है, उसके आधार पे आप नाम लिख दोगे। पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट पार्ट, x² प्लस एक्स, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है ना, तो 2 डिग्री है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, तो इसका जवाब होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगला देखिए, x माइनस एक्स क्यूब, वेरिएबल x है, हाईएस्ट पावर x की यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे तो 1 है तो सबसे बड़ा तो 3 ही है, 3 पावर जब होती है तो डिग्री इसकी 3 हो गई तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो इसका जवाब हो गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तीसरा देखिए, y प्लस y² प्लस 4, y वेरिएबल है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है और 2 से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है, तो इसका जवाब हो गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस में x, वेरिएबल यहाँ पे x है, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है वो लीनियर होता है, तो लीनियर हो गया ये लीनियर पॉलिनोमियल। आगे आप पूरा लिख लेना। अगला देखिए, 3 इंटू में t, वेरिएबल यहाँ पे t है, t की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया है। अगला देखिए, r², सिर्फ अकेली टर्म है, टर्म से हमें मतलब नहीं है, 1 हो 2 हो 3 हो कुछ नहीं, हमें तो पावर देखनी होती है। वेरिएबल r है, r की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो इसका जवाब हो गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, 7x³, तो वेरिएबल x है, इसकी पावर जो है हाईएस्ट यहाँ पे 3 ही है, तो ये हो गया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज खत्म।